हाय दोस्तों, हमारी ऑडियंस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन सभी के लिए डेडिकेटेड है। अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करो और बेल आइकन की घंटी बजा दो। और हां, इस वीडियो के एंड में हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल मैसेज है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बार्बरिक घटोत्कच का पुत्र और भीम का पौत्र था। बार्बरिक ने अपनी माता अहिलावती से शस्त्र और युद्ध की शिक्षा ग्रहण की थी। बार्बरिक भीम का पौत्र था, लेकिन वो अर्जुन की तरह श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना चाहता था। बार्बरिक के इस सपने को उसकी माता अहिलावती ने साकार किया और उसे संसार का श्रेष्ठ धनुर्धारी बना दिया। पुत्र बार्बरिक, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। माता, आप मेरे गुरु हैं और मार्गदर्शक भी। आपकी दी हुई शिक्षा से मेरा कल्याण होगा। पुत्र, मेरी एक बात याद रखना, तुम युद्ध हमेशा हारने वाले की तरफ से लड़ना। माता, मैं आपकी शिक्षा को हमेशा याद रखूंगा। पुत्र, मेरा एक परामर्श है। आज्ञा करें माता। हमारे आराध्य भगवान शिव हैं। मेरी इच्छा है कि तुम तपस्या करके उनसे वरदान प्राप्त करो, फिर तुम पूर्णतः सुरक्षित हो जाओगे। बार्बरिक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर तपस्या करने चला गया और जंगल में कठोर तप करने लगा। दूसरी ओर हस्तिनापुर की राजनीति अपने चरम पर थी। दुर्योधन ने पांडवों का तिरस्कार कर युद्ध की भूमिका बना दी थी। कौरव पांडव अपने अपने पक्ष में युद्ध नीति बना रहे थे। समय आगे बढ़ता गया। शिवजी ने प्रकट होकर बार्बरिक को शुभ समाचार सुनाया। बार्बरिक, मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। प्रणाम भोलेनाथ, आपने दर्शन देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। मांगो पुत्र, मुझसे वरदान में क्या चाहते हो? भोलेनाथ, मुझे आपसे वरदान में 3 अमोघ शक्तियां चाहिए, जिसके प्रयोग से मैं युद्ध को शीघ्र समाप्त कर सकूं, पराजय को विजय में बदल सकूं। तथास्तु, मैं तुम्हें 3 दिव्य बाण देकर तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। शिवजी बार्बरिक को 3 दिव्य बाण वरदान स्वरूप देकर अदृश्य हो गए। बार्बरिक, मुझे तुम पर गर्व है। मेरी सफलता आपके आशीर्वाद का परिणाम है माता। शिवजी ने प्रसन्न होकर 3 अमोघ शक्तियां प्रदान की हैं। ये दिव्य शक्तियां तुम्हें संकट से बचाएंगी, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगी। भगवान शिव ने तुम्हें सही समय पर वरदान दिया है। माता, आप चिंतित दिखाई दे रही हैं। सब कुशल तो है ना? हस्तिनापुर में कुछ कुशल नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान कौरवों और पांडवों की सेना से सज गया है। युद्ध का बिगुल बजने की देर है। महाविनाश आरंभ हो जाएगा। अर्थात मुझे युद्ध के लिए जाना होगा। हाँ पुत्र, परंतु मेरी बात भूलना नहीं। युद्ध हारने वाले की तरफ से लड़ना। बार्बरिक अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध भूमि की ओर चला गया। कौरव पांडव की सेनाएं कुरुक्षेत्र में डेरा जमाकर बैठ गई। श्री कृष्ण अपनी दिव्य दृष्टि से बार्बरिक को युद्ध भूमि की ओर आते हुए देखकर चिंतित हो गए। मुझे बार्बरिक को रोकना ही होगा। श्री कृष्ण अपनी लीला से ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और बार्बरिक से मिलने जाते हैं। हे वीर योद्धा, मन में आवेश लिए इतने आवेग से कहाँ जा रहे हो? प्रणाम ब्राह्मण देवता, आप कौन हैं? मैं एक ब्राह्मण हूँ। लोगों का भविष्य बताकर अपना वर्तमान चलाता हूँ। अच्छा हुआ आप मुझे मिल गए। मैं आपसे एक परामर्श चाहता हूँ। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है और मेरी माता ने कहा है कि मैं हारने वाले की तरफ से युद्ध करूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस युद्ध में कौन हारेगा? हाँ, बता सकता हूँ, परंतु एक ब्राह्मण हूँ, बिना दान दक्षिणा के कुछ नहीं करता। मैं आपकी इच्छा अनुसार आपको दान दूंगा, ये मेरा वचन है। और मैं भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र बार्बरिक हूँ। मेरी माता ने मुझे श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया है। मैं कैसे विश्वास करूं? ब्राह्मण देवता, आप मेरी धनुर्विद्या की परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ,
मैं तुम्हारी धनुर्विद्या का चमत्कार देखना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं अपने एक बाण से इस पेड़ के प्रत्येक पत्ते को भेद सकता हूँ, अर्थात उसमें छेद कर सकता हूँ। ब्राह्मण के रूप में श्री कृष्ण बारबरिक का आत्मविश्वास देखकर सतर्क हो गए और एक पत्ता अपने पैर से दबाकर छुपा लिया। बारबरिक मंत्र पढ़कर बाण का अनुसंधान करता है और अपने एक ही बाण से पेड़ के सारे पत्तों में छेद कर देता है। ब्राह्मण देवता, मेरे एक बाण ने पेड़ के सारे पत्तों को भेद दिया है और आपके पैर के नीचे छुपा हुआ पत्ता भी मेरे बाण का शिकार हो गया है। कृपया उस पत्ते को भी देख लीजिए। ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण चौंक कर अपना पैर हटाते हैं और उस पत्ते को उठाकर देखते हैं। पत्ते में छेद हो चुका होता है। मेरे इस चमत्कार से आप संतुष्ट हैं या कुछ और दिखाऊं? मेरी आंखों ने जो कुछ देखा है उस पर विश्वास करना कठिन है। तुम सचमुच वीर योद्धा हो। अब मुझे बताइए कि मैं किसके पक्ष से युद्ध करूं? युद्ध में भाग लेने से पहले तुम्हें मुझे दान देना होगा, जिसका तुम वचन दे चुके हो। ब्राह्मण देवता, आप मुझसे दान में क्या चाहते हैं? बलिदान, अर्थात तुम्हारा कटा हुआ शीश। क्या? मेरा कटा हुआ शीश? मेरा बलिदान मांगने वाले आप कौन हैं? पहले अपना असली रूप दिखाइए, फिर मैं अपना बलिदान दूंगा। श्री कृष्ण ब्राह्मण से अपने असली रूप में प्रकट होते हैं, जिसे देखकर बारबरिक हैरान होता है। मैं श्री कृष्ण हूँ। भगवान, आपको ब्राह्मण का रूप धारण करने की क्या आवश्यकता थी? तुम्हारा बलिदान इस युद्ध के लिए आवश्यक है बारबरिक। हे द्वारकाधीश, मैं अपना शीश आपके चरणों में अर्पित करने से पहले आपके चतुर्भुज विराट रूप के दर्शन करना चाहता हूँ, जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके। श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज विराट रूप में बारबरिक को दर्शन देते हैं। बारबरिक श्रद्धा से नमन करता है। प्रभु, मैं आपके विराट रूप के दर्शन से धन्य हो गया। मैं अपनी अंतिम इच्छा आपके श्री चरणों में अर्पित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण करूंगा बारबरिक। बताओ, क्या चाहते हो तुम? प्रभु, मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। महाभारत का साक्षी बनना चाहता हूँ। तथास्तु। बारबरिक श्रद्धा से सर झुकाए खड़ा है। श्री कृष्ण अपने सुदर्शन को इशारा करते हैं। सुदर्शन चक्र बारबरिक का सिर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर को पहाड़ के ऊपर एक पेड़ पर लटका देता है। भगवान, मेरा बलिदान स्वीकार कीजिए। बारबरिक, तुम्हारा ये बलिदान धर्म की विजय का मार्ग प्रशस्त करेगा। महाभारत का युद्ध आरंभ हो गया। कौरव पांडव की सेनाएं आपस में युद्ध करने लगी। अस्त्र शस्त्र चलने लगे। जन धन की हानि होने लगी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक निरंतर चलता रहा। संपूर्ण विनाश के बाद युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। परंतु जीत का श्रेय किसको मिलेगा? पांडवों की जीत में हम सबका योगदान है। नहीं भैया, मेरी गदा ने सबको धूल दूषित कर दिया है। यदि आपकी गदा ने सबका विनाश किया है, तो मेरे धनुष बाण क्या कर रहे थे? कौरवों का काल अर्जुन था, कोई और नहीं। श्री कृष्ण, तुम ही निर्णय करो, इस युद्ध का श्रेय किसको जाता है? युधिष्ठिर भैया, इस युद्ध का एक साक्षी है जो हमें सब कुछ सत्य बताएगा। हम उसी के पास चलते हैं। श्री कृष्ण पांडवों के साथ उस स्थान पर आते हैं जहां बारबरिक का सिर पेड़ पर लटका है। पांडव बारबरिक को देखकर हैरान हो गए। श्री कृष्ण, ये तो मेरा बारबरिक है। हाँ, इसका वध किसने किया है? आप सबको मेरा प्रणाम। मेरे वध से दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं महाभारत के युद्ध का साक्षी हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। प्रिय बारबरिक, तुमने संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखा है। ये बताओ, इस युद्ध में जीत का श्रेय किसको मिलना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण को। हाँ, यही सत्य है। मैंने कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन को चलते हुए देखा है और उसी सुदर्शन चक्र ने सबको मारा है। केशव, बारबरिक सत्य कह रहा है। युद्ध का साक्षी कभी असत्य नहीं बोलता अर्जुन। श्री कृष्ण ने अपनी लीला से आप सबकी रक्षा की है। इस युद्ध में पांडवों की विजय श्री कृष्ण का आशीर्वाद है।
मैं लीलाधर की लीला को प्रणाम करता हूँ। बार्बरिक, तुम मुझे प्रिय हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने नाम श्याम से विभूषित करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि संसार तुम्हें मेरे नाम से पहचानेगा। खाटू के श्याम और खाटू के श्याम बाबा, इन नामों से तुम प्रसिद्धि पाओगे। तुम मेरे ही प्रतिरूप बनकर पूजे जाओगे। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बार्बरिक को आशीर्वाद देते हैं। देवता बार्बरिक की जय जयकार करते हुए उस पर पुष्प वर्षा करते हैं।